नमस्कार दोस्तों। अपनी बातें शुरू करने से पहले 4 लाइन बोलूँगा कि अगर दिल ही मुअज़्ज़न हो सदाएं काम आती हैं। अगर दिल ही मुअज़्ज़न हो सदाएं काम आती हैं। समंदर में सभी माफ़िक हवाएं काम आती हैं। मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है। दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं। 3 दिन से बीमार था, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत खांसी है जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी अच्छे से निकल नहीं रही, तो इसके लिए मैं हेडफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये हेडफ़ोन भी चाइना का है। ये जो फ़ोन मैं मोबाइल जो यूज़ कर रहा हूँ ये भी चाइना का है। 3 महीने पहले हेडफ़ोन लिया था, 1.5 साल पहले फ़ोन लिया था। दोस्तों काफ़ी कुछ हो रहा है हमारे सीमा पर चाइना के साथ में। पहले मैं फ़ेसबुक पे जाता था, मैंने मेरी आईडी बंद कर दी कुछ वजह से, तो लेकिन मुझे कुछ कहना था, तो मेरे लिए लगा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से, जो मेरा एक चैनल है भजन मंडी, जिसमें मैं अपने भजन की वीडियोस डालता था मेरे और मेरे दोस्तों के साथ में जो हमारे प्रोग्राम होते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके माध्यम से अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि विरोध कीजिए चाइना के ऐप्स का, चाइना के सामान का। मैं भी कहता हूँ विरोध कीजिए, क्योंकि यही है हम सब सैनिक नहीं बन सकते, हम जाके सीमा पर नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें सैनिकों के साथ हम खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, ये हमें दुनिया को दिखाना है। अब सबसे बड़ी बात कि विरोध किस चीज़ का करें। अब जो चीज़ आपने ख़रीद ली है उसको तोड़ने में, उसको फेंकने में नुकसान सिर्फ आपका है, चाइना का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, कभी भी देशभक्ति में अंधे मत बनिए। देशभक्ति देख के कीजिए, देशभक्ति दिमाग से कीजिए, समझ के कीजिए, जिससे सामने वाले का नुकसान हो। खुद का नुकसान करने के लिए देशभक्ति नहीं होती है। तो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको तोड़ के, उसको ख़राब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को यूज़ कीजिए इनके विरोध में। जिस तरह मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इस पे वीडियो बना रहा हूँ चाइना के अगेंस्ट में, इसी तरह आप भी इन चीज़ों को अपना हथियार बनाइए। जो चीज़ आपके पास में है, विरोध करना है। बहुत लोगों ने बोला कि ऐप्स अनइंस्टॉल करने हैं। हाँ, करने हैं, उनके ऐप अनइंस्टॉल करने हैं, क्योंकि उनको इससे रेवेन्यू मिलता है। अब सबसे बड़ा विरोध टिकटॉक का। टिकटॉक इसलिए, देखिए, जब हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसकी जो सबसे मजबूत चीज़ रहती है उसको कमज़ोर करते हैं, जिससे उसका मनोबल टूटे। आज की तारीख में उनका सबसे पॉपुलर ऐप है टिकटॉक, जो हमारे भारतीयों में बहुत बुरी तरह से इसका नशा है, और वो उनको पता है कि भारतीय इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये 1962 में हम भले कमज़ोर थे, लेकिन हम ज़्यादा देशभक्त थे। आज हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। आज हमारे अंदर खुद का स्वार्थ, खुद की सहूलियतें रखी है। देश हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। लोग जो बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, कैसे देशभक्त हो आप एक टिकटॉक का ऐप नहीं डिलीट कर सकते हो? क्या नुकसान होगा इससे डिलीट करने से? इससे हमारी एकता दिखेगी, सिर्फ चाइना को नहीं, पूरी दुनिया को दिखेगी कि भारतीय अपने देश के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है। टिकटॉक का ऐप डिलीट होना मतलब एक बहुत बड़ा आघात है चाइना के ऊपर। उनको पता है कि इंसान जब भारतीय ये चीज़ कर सकता है तो भारतीय कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत बुरी तरह घुस चुका है। हम सबको एक साथ चलना है, हम सबको एक होना है, हम सबको चाइना का विरोध करना है। तो सबसे पहले डिजिटल ऐप हटाइए। हम पूरी तरह से चाइना से दूर नहीं हो सकते, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन्हें हटाइए। 6 महीने तक अगर ज़रूरत ना हो तो मोबाइल मत खरीदिए, क्योंकि जितने भी मोबाइल हैं सारे के सारे असेंबल्ड पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। 6 महीने का वक्त दीजिए। जब आप नहीं खरीदोगे मोबाइल, वहाँ से पार्ट्स नहीं आएंगे, उनका मनोबल खुद टूट जाएगा। आर्थिक नुकसान पहुँचाइए चाइना को। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के लिए, ना सिर्फ चाइना के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। सब लोग यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हम एक बहुत बड़ा बाज़ार हैं। हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है कि हमें किसको आगे बढ़ाना है, हमें किसको साथ लेके चलना है, क्योंकि जिसके साथ हम खड़े हैं वही आगे बढ़ेगा। हमारे देश की जो लोकल कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दीजिए। क्यों अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? हमारी सारी अच्छी चीज़ें विदेश में जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ विदेशी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर से आता है वही अच्छा होता है, जो भारत में बनता है वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। आप भारतीय चीज़ें अपनाइए, आप भारत के ऊपर डिपेंड होइए। कुछ चीज़ें महंगी हैं, मैनेज कीजिए। नहीं ले सकते, कुछ दिन सेक्रीफाइस कीजिए। या 6 महीना बिना आपके पास क्या मोबाइल, इस कंडीशन में सब लोग, इतने लोग बोलते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, और 2 मिनट में रेडमी नोट प्रो का यूनिट्स बिक जाते हैं पूरे के पूरे। ये हमारी देशभक्ति है, यही देशभक्ति दिखा रहे हैं हम। लोग बोलते हैं कि ये ऐप डिलीट कर दो, वह ऐप डिलीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ हमको दुश्मनी चाइना से है, बाकी किसी दूसरे देश से भी दुश्मनी नहीं है। फेसबुक, इंस्टा, ये चाइना के ऐप नहीं है। आप चाइना के ऐप डिलीट कीजिए। आप
चाइना की कमर तोड़िए। जब तक हम एक होकर चाइना के खिलाफ नहीं होंगे, सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, हमें करना होगा। हमें एक और मैं उन राजनेताओं को बोलना चाहता हूं जो कांग्रेस के हैं और बाकी पार्टियों के हैं, जो इस समय राजनीति कर रहे हैं। जब आपको देश के साथ खड़ा होना तो आप राजनीति कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी ऐसे मौक़ों पर राजनीति नहीं किए थे, लेकिन ये आजकल के नेता दो कौड़ी के छिछोरे साले इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर भी आप सबसे यही कहूँगा कि देश के लिए एक होइए और जितने भी चाइना ऐप हैं उनको डिलीट कीजिए। सबसे पहले टिकटॉक डिलीट कीजिए, क्योंकि सबसे मजबूत और सबसे टिकटॉक के डिलीट होने के बाद में सारे के सारे ऐप अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनके चाइना कमज़ोर पड़ जाएगा। लोगों को दिखाइए कि भारतीय अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जय हिंद।